पुलिस लोग अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में देखिए, रानी अहिल्या की जान बहुत बड़े खतरे में है और रानी अहिल्या की जान खतरे में आ गई है। इधर तो कुजी भावजी रानी अहिल्या की जान बचाने के लिए बाड़े से निकल चुके हैं। इधर द्वारिका रानी साहिब रानी अहिल्या के कक्ष में आ जाती हैं। केसरी बहुत मना करती है अंदर आने के, फिर भी द्वारिका रानी साहिब कक्ष में पहुंच जाती हैं और उन्हें कक्ष में जाकर पता चलता है कि अहिल्या कक्ष में नहीं है और ये बात वो गुरुजी को बता देती हैं और गुरुजी रघुबा के को बता देते हैं कि अहिल्या कक्ष में नहीं है और अहिल्या कुछ बड़ा करने गई है। और गुरुजी को पता है कि अहिल्या पूना गई होगी और वो अपने सिपाहियों को लगा देता है रानी अहिल्या के पीछे। इधर केसरी तुकुजी भावजी को सबको ढूंढती होती है मछली रानी साहिब को, मगर वो मिलती नहीं है। इधर तुकुजी भावजी को केसरी बताती है कि द्वारका रानी साहिब को पता चल गया है कि आई साहिब बाड़े में नहीं है और ना ही कक्ष में है, कुछ गड़बड़ होने वाला। इधर मल्हार सरकार को बहुत याद आ रही है रानी अहिल्या की और वो अहिल्या से मिलना चाहते हैं। कहते हैं अहिल्या हमारी बात को समझ क्यों नहीं रही है। इधर तुकुजी भावजी निकल पड़े हैं केसरी की बात सुनकर अहिल्या को ढूंढने के लिए और बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ गए हैं यशवंत पे। यशवंत से कहते हैं यशवंत तुम बाड़े का ध्यान रखना, कोई भी गतिविधि हो उस पर अपनी नज़र रखना। तो यशवंत कहते हैं तुकुजी भावजी से आप छोटी रानी को ढूंढेंगे कैसे। तो तुकुजी भावजी कहते हैं मुझे अहिल्या बता कर गई है, मुझे अहिल्या को किस तरह ढूंढना है। और तुकुजी भावजी वहाँ पहुँच जाते हैं मगर अहिल्या के ऊपर उनकी नज़र नहीं पड़ती क्योंकि अहिल्या बाई को मिट्टी में गाड़ दिया होता है और उनकी जान खतरे में है। इधर मल्हार सरकार रोते हैं और कहते अहिल्या हमारी बात क्यों नहीं समझ रही, इस बार हम गलत नहीं हैं। पहली बार अहिल्या ने हमारी बात का विरोध किया है, इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। इधर रानी अहिल्या की जान तो है ही खतरे में मगर इधर मल्हार सरकार भी बेचैन हो रहे हैं रानी अहिल्या से मिलने के लिए और वो बाड़े में आ जाते हैं रघुबा के साथ और समस्त बाड़े में सबके सामने शिव शंभू के सामने कहते हैं हम रघुबा दोनों एक साथ हो गए हैं, हम दोनों मालवा की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और हम दोनों मालवा की उन्नति के लिए ही शपथ ग्रहण कर रहे हैं। इतनी देर में रानी अहिल्या और तुकुजी भावजी दोनों आ जाते हैं क्योंकि अब रानी अहिल्या भेद खोल देंगी गुरुजी का और रघुबा का। अब रघुबा किसी भी हाल में बचने वाले नहीं हैं क्योंकि रानी अहिल्या बहुत बड़ी जानकारी लेकर आई हैं पूना से और मल्हार सरकार की आंखें रानी अहिल्या ही अब खोलेंगी। आप जिस पर विश्वास कर रहे थे, जिसे आप अपना दोस्त मान रहे थे, वो एक बड़ा गद्दार है, आपकी गद्दी छीनना चाहता है और उस पर खुद राज्य करना चाहता है। ये सब रानी अहिल्या बताएंगी अब मल्हार सरकार को। क्या मल्हार सरकार छोटी रानी की बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे या रघुबा की बात को सुनेंगे। इधर गुरुजी को बारे में भी बता देंगी रानी अहिल्या कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और हम दोनों के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अब मल्हार सरकार क्या फैसला